Today we are doing relationship between zeros and coefficient of polynomial. अब इसका प्रूफ तो हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c, जैसा कि हमें देखने से पता चल रहा है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस होंगे। जब भी पावर 2 है यानी कि वो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, तो नंबर ऑफ जीरोस आर 2। और इसको हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं कि लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। दोनों जीरोस को, एक को अल्फा से और एक को बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशनशिप क्या होती है? कोफिशिएंट्स हमारे हैं, कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या है? ए बी एंड सी। एक्स के प्रोडक्ट में जो वैल्यू होती है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरोस is equals to minus b upon a, and alpha beta product of zeros c upon a। ये रिलेशनशिप होती है हमें, और इसको वेरीफाई करने के लिए भी आता है एग्जाम में। ये हमारा फॉर्मूला है कि जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि दो जीरोस अल्फा और बीटा, तो इनकी रिलेशनशिप क्या होती है? सम ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये रिलेशनशिप होती है। और इसके ऊपर क्वेश्चन हमें किस तरीके से आता है, इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ find the zeros of 3x² plus 20x plus 12 and verify the relationship between coefficients and zeros। अगर हमें ये वेरीफाई भी करना है तब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन के अंदर पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है? कि जहां पर इसकी वैल्यू जीरो हो। फॉर जीरोस 3x² प्लस 20x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं जब हमें जीरो फाइंड आउट करने होते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 3 इंटू 12 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 20 हो। 3 4 3 3 3 2 2। अब हमारे पास ये फैक्टर्स हैं, तो इसके हमारे पास बन रहे हैं जीरोस। जीरोस हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं यहाँ पर या नहीं कर पा रहे हैं? कैसे मल्टीप्लाई करें कि इसका सम हमारा 20 हो जाए? इसके बजाय कोई और एग्जांपल ले लो, इसमें बनेंगे नहीं फैक्टर तुम्हारे से। 3x² प्लस 12, 13x ले लीजिए। 3x² प्लस 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 12 के फैक्टर करते हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 3 जा 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 एंड 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से फैक्टर बने 3x² प्लस 9 प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3x² प्लस 9x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3x x प्लस 3 4 x प्लस 3 x प्लस 3 3x प्लस 4। It means x is equals to -3 and -4/3।
ये दो जीरोस हमारे पास आ गए, x इक्वल्स टू -3 एंड -4/3। ये दो जीरोस करने के बाद अब हमें क्या करना है, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये है और ये बीटा की वैल्यू है। कोई भी एक वैल्यू अल्फा की होगी और एक वैल्यू बीटा की होगी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये वाली वैल्यू बीटा की है और ये वाली अल्फा की है, किसी भी एक को अल्फा या बीटा मान सकते हो। तो यहाँ से जीरोस निकालने के बाद लेट अल्फा इज इक्वल्स टू -4/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -3। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -4/3 प्लस -3 -4/3 -3/1 3 एलसीएम -4 -9 -13/3 -13/3 इट विल बी माइनस b की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पर b की वैल्यू है 13 और 3 क्या है, a की वैल्यू। तो ये वाला वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। अब दूसरा क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा हमारे पास क्या था यहाँ पर, -4/3 मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 4/3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया यानी कि 4। अब हमारे पास इसकी वैल्यू 4 आ गई है। यहाँ से अगर हम देखें C/A इज इक्वल्स टू 12/3 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा बीटा, हैंस वेरीफाइड। दोनों तरफ से हमारा वेरीफाई हो गया कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू B/A आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू C/A आ गई। इस तरीके से हम इनको रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास पहले हमने दो जीरोस कैलकुलेट किए, जीरोस कैलकुलेट करने के बाद हमने उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप। इस तरीके से आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ये दे रखा है जिसमें कि हमें कोई रिलेशनशिप नहीं निकालनी। इसने पूछा है फॉर व्हाट value of k -4 is the zero of x square minus x minus 2k plus 2। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे इसने पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी कि अगर -4 इसका जीरो है, इफ -4 इज द जीरो ऑफ, अगर मैं इसको px एज्यूम कर लेती हूँ, देन p ऑफ -4 मस्ट बी जीरो। ये तुम लोग 9th क्लास में भी कर चुके हो कि अगर ये इसका जीरो है तो p ऑफ -4 की वैल्यू जीरो होगी, यानी x की जगह हमें क्या रखना है, -4 -2k plus 2 इज इक्वल्स टू 0। और अब आप इसको सॉल्व करते हो तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस +4 -2k -2 इज इक्वल्स टू 0, 18 -2k is equals to 0, 18 is equals to 2k and k is equals to 9, that is the answer। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आता है तो जैसा मैंने पहले क्वेश्चन किया था उस तरीके से होगा, और वैल्यू k की फाइंड आउट करने के लिए आती है तो क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अब अगर हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, यानी कि px इज इक्वल्स टू ax³ bx² cx प्लस डी, तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल पावर 3 है तो जीरोस भी 3 होंगे, यानी वो एक्स एक्सिस को 3 जगह कट करेगा। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, C/A, अल्फा बीटा गामा -d/a। और अगर ये तीन फॉर्मूले आपको पता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस भी आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगी कि इनको आपको कैसे यूज करना है। कैसे करना है, इसने हमें एक एग्जांपल दिया है कि
if px is equals to 2x cube minus 4x square plus 5x plus 6, find alpha plus beta plus gamma and alpha beta, beta gamma, gamma alpha, also अल्फा बीटा गामा। हमें इसके अंदर ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब इस इक्वेशन को अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो a की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है 6। अब जब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू देखते हैं तो ये होता है -b/a यानी माइनस, और b की जगह आया -4 और a की जगह आ गया 2, माइनस और माइनस +4/2, इट मीन्स 2। पहली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की हमारे पास कैलकुलेट हो गई। दूसरा हमें निकालना है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसकी वैल्यू होती है c/a, c हमारे पास है 5 और a की वैल्यू है 2, तो ये यहीं पर हम ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई। और अल्फा बीटा गामा -d/a, d की वैल्यू है 6 अपॉन a की वैल्यू है 2 इज इक्वल्स टू -3। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यूज हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली। अगर हमें ए बी सी पता है तो इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं बिना कोई कैलकुलेशन किए। कोई भी हमें यहाँ लेंथी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट ही